हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं और समझते हैं बच्चों मुख्य उदाहरण में गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा के बारे में समझते हैं, तो लिखते हैं पहले गतिज ऊर्जा। अंग्रेजी में बच्चों प्रदर्शित किया जाता है के से काइनेटिक एनर्जी। बच्चों एक एम द्रव्यमान का पिंड है और इसके पास एक वेग v है। तो इसके पास वेग होने की वजह से बच्चों इसके पास जो ऊर्जा होगी या इसके गति की वजह से जो ऊर्जा होगी बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा। इसका मान होता है बच्चों 1/2 mv का वर्ग, जो कि किसमें होती है बच्चों? ये ऊर्जा है तो किसमें होती है? जूल में। तो यहां से बता सकते हैं बच्चों, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों यहां पर समझाए कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब प्रश्न के मुख्य हल पर चलते हैं और बोलते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए बच्चों, ये पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और इसके पास वेग v है। तो अवश्य कि इसके गति की वजह से जो ऊर्जा होगी बच्चों, वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी 1/2 mv का वर्ग। अब बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय से बता सकते हैं कि कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन बच्चों इसके पास अगर एक ऊर्जा है तो ये किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि इसके पास ऊर्जा है अगर ये विवेक से चल रहा है। तो देखिए बच्चों, ये पिंड 1 है जिसका द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है और ये पिंड 2 है। इसको m1 बोल देते हैं और इसको m2 बोल देते हैं। तो बच्चों ये रुका हुआ है प्रारंभिक स्थिति में। अब बच्चों ये पिंड जाकर इससे टकराता है। इसका मतलब बच्चों इसके पास जो ऊर्जा थी वो कार्य में परिवर्तित हो गई है और ये पिंड जो है बच्चों वो m2 पिंड कुछ आगे चलेगा, फिर उसके पास वेग आ जाएगा v। इसको v डैश नाम दे देते हैं। तो बच्चों इसके पास जैसे ही इसको टकराया, टकराने के बाद बच्चों इसके पास वेग आ गया। वो वेग कितना हो गया है बच्चों? m2 के पास v डैश वेग हो गया। इसका मतलब बच्चों इसने कार्य किया गया है, कार्य की वजह से इसमें क्या आ गई है बच्चों? ऊर्जा आ गई है। और ऊर्जा की वजह से बच्चों ये कौन सी ऊर्जा हो गई है? गतिज ऊर्जा। और ये किस में आ गया है बच्चों? गतिक अवस्था में आ गया है। तो बच्चों यहां से ये बता सकते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो 1/2 mv का वर्ग होती है उसकी गति की वजह से। बच्चों जब ये किसी रुके हुए पिंड पर बच्चों ये जब टकराता है तो उसमें ऊर्जा का स्थानांतरित हो जाता है और इसका मतलब है कि उसने कार्य किया गया है। जो पिंड टकराया है रुके हुए पिंड से, तो ये कार्य किसमें परिवर्तित हो गया? ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब इसमें भी गतिज ऊर्जा आ चुकी है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।